नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। हम आज एक ऐसी सशक्त पहचान की बात करेंगे जो समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती देकर अपने हौसलों से एक नई मिसाल कायम कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर समाज की, उनके संघर्षों, सपनों और समाज में अपनी मजबूत पहचान बनाने की यात्रा की। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। दिनांक 28 फरवरी को राजधानी देहरादून स्थित संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में निवाला प्यार का नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर महिला अदिति शर्मा के संघर्षों, सपनों और समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बनाने की यात्रा के सफर को प्रदर्शित करती डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने शिरकत की। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि में दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट शामिल रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर अदिति शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। सबसे पहले तो मैं अदिति को बधाई दूंगी। आप अदिति को अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, अभी प्रिया जी कह रही थी कि हम अलग दिखते हैं। मुझे लगता है जो ऊर्जा अदिति के चेहरे पर दिखती है, कभी आप देखना जो हम ईश्वर की जो हम खरीदते हैं ना फोटोज, जब आप ध्यान से इसके चेहरे को देखिए मेरी बहन के, आपको वो ऊर्जा इसके चेहरे से निकलती हुई दिखेगी। लेकिन इसका प्यार है अदिति का, इनका संघर्ष है। और कई सालों से मैं अदिति को देख रही हूँ, पहले इतना परिचय नहीं था, तभी भी मैं मतलब एक ऑब्जर्वर के जैसे मैं उनकी जर्नी को देख रही हूँ। और जितनी मेहनत से, आपको पता है कि कोई भी काम करने अगर हम निकलें तो आसान कभी भी नहीं होता कोई भी काम। और अदिति के लिए तो वो जर्नी उत्तरकाशी से लेकर यहाँ तक की बहुत चुनौती भरी रही है। और अदिति, आप इसी तरह तरक्की करते रहे। 1 साल निवाला को हुआ है और हर बार हम ऐसे ही इकट्ठे होंगे। एंड ईश्वर करे कि आप कैफ़े खोलें या कोई भी जो भी चीज़ आप करना चाहें, आप उसमें बहुत सफलता पाएँ। और प्रिया जी, आप इसी तरह माध्यम बनती रहें सबको जोड़ने का। आज जो अदिति शर्मा जी, जो एक हमारे समाज का तीसरा अंग है, थर्ड जेंडर हैं, उन्होंने लीग से हटकर जो ये काम किया है उसके लिए ये तो प्रशंसा की पात्र हैं। इनके साथ साथ जिन लोगों ने इनको प्रेरणा दी, जिससे मैं अभी बात कर रहा था, प्रिया गुलाटी जी, रविंदर भाई, जब ये उत्तरकाशी से आई तो शायद आप लोगों ने इनका पूरा साथ दिया, तो आप लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं। और जब ईश्वर जन्म देता है किसी भी बालक को, तो लाखों बालकों में कोई एक आधा बालक इस तीसरे जेंडर का होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि उस ईश्वर ने जो ये अपना एक रूप अर्धनारीश्वर का इस समाज को प्रदान किया, उसको हमने सिर्फ एक दया और हंसी का पात्र बनाकर छोड़ दिया। उसकी उस महिमा को हम पहचान ही नहीं पाए, जहां तक मैं सोचता हूं। क्योंकि चाहे आप भोलेनाथ को देख लें या ठाकुर जी को देख लें, अर्धनारीश्वर के रूप में उनकी तस्वीर कितनी सुंदर लगती है। और इसमें सबसे बड़ा दोष हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका रहा।
उसने इस व्यवस्था को इतना क्रूर कर दिया और उसके साथ साथ समाज की ये क्रूरता बढ़ती गई। अदिति जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी मेहनत से फूड कोर्ट लगा रही हैं, कर रही हैं, क्योंकि थर्ड जेंडर आजकल जिसके घर में आते हैं वो घबरा जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां अपनी भी करी है। और इसमें लास्ट कड़ी में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमें सम्मान लोगों से पाना है तो सबसे पहले खुद का सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम अपना स्वयं का सम्मान करेंगे तो जनता भी हमारा सम्मान करेंगी। तो अदिति जी को बहुत बहुत बधाई। मैं चूँकि भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ, मैं उस भगवान भोलेनाथ के इस अर्धनारीश्वर रूप कहूँगा मैं तो, क्योंकि ये अर्धनारी हैं, तो अर्धनारीश्वर रूप को मैं प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और प्रभु से ये कामना भी करूँगा कि हे प्रभु, आप अदिति को जीवन में, देखो दुख सुख तो आते रहते हैं, कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं, पर खूब सुखी रखना, लंबी आयु देना और आरोग्य दे। सबसे बड़ी बात होती है आरोग्य दे हो, तो आरोग्यता का आपको वर मिले। इस मौके पर अदिति शर्मा के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। कार्यक्रम में नृत्य एवं गायन की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभवों को जानने एवं समाज में समानता, संवेदना और मानवता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मैं खुद का बिजनेस रन करती हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आज मेरे जैसा निवाला प्यार का जो मेरा रेस्टोरेंट है उसको 1 साल हो गया। उसके उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा था छोटा सा, जिसमें बहुत सारे हमारे चीफ गेस्ट भी आए थे और एक जो बायोग्राफी जो मेरी बनी है डॉक्यूमेंट्री वो रिलीज हुई है आज। और उसमें यही समाज को उद्देश्य जाता है कि हमसे भेदभाव ना करें, हम भी इसी समाज का हिस्सा है और जैसे एक मेल फीमेल को दर्जा दिया जाता है वो भी हमें दिया जाए। और जैसे आजकल के ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वही कहानी मेरी है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो आप लोगों से सभी से निवेदन करती हूँ कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हमने देखा किस तरह ट्रांसजेंडर महिलाएं समाज में बदलाव ला रही हैं, अपनी जगह समाज में बना रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।